वेलकम बैक एजू मोटिव पावर यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं मुकेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कोरोना ये सिर्फ एक फिजिकली प्रॉब्लम लेकर नहीं आया है, ये हमारे लिए एक मेंटली प्रॉब्लम भी लेकर आया है। रोज नई कहानियां। जब इसके वैक्सीन बनी, वैक्सीनेशन की बातें आई तो कितनी अफवाहें चली, वैक्सीन लगवा लिया तो ये हो जाएगा, उसके बच्चे नहीं होंगे, नपुंसकता आ जाएगी, क्या पता क्या क्या भ्रांतियां समाज के अंदर फैला दी गई है और गरीब तबका उससे डरा हुआ है और वैक्सीनेशन से डर रहा है। कैसे हम निपट पाएंगे इस कोरोना को? कैसे हम उस संकीर्ण मानसिकता के लोगों को हरा पाएंगे? आज तो ऐसे लगता है भी कोरोना से कहीं ज्यादा नुकसानदायक संकीर्ण मानसिकता के लोग हो गए हैं। बच्चे पूरे वर्ष भर पढ़ाई करते हैं, फिर एग्जाम नहीं होना एक अलग प्रॉब्लम। चलो एग्जाम कोरोना की वजह से, एक बहुत बड़े कारण की वजह से नहीं हो पा रहा, तो सॉल्यूशन ढूंढा गया भी किस प्रकार उनका परिणाम जारी किया जाए ताकि बच्चों का साल खराब नहीं हो। तो फॉर्मूला लाया गया 10वीं और 12वीं बोर्ड के लिए। फॉर्मूले के आधार पर राजस्थान बोर्ड ने कल परीक्षा परिणाम है वो उनका जारी कर दिया। परीक्षा तो नहीं हुई, लेकिन पूर्व जो परीक्षाएं उनकी आयोजित हुई और स्कूल के स्तर पर उनका परिणाम जारी कर दिया। बहुत से बच्चे, लगभग बच्चे खुश हो रहे थे भी, जैसा सोचा वैसे मार्क्स आ रहे थे। हालांकि कुछ बच्चे नाउम्मीद थे भी, हो सकता अगर एग्जाम होती तो हमारे नंबर इससे कहीं ज्यादा आते। तो ये तो एक अलग बात हुई, लेकिन उस परिणाम के साथ साथ ऐसा क्यों करते हैं लोग समझ में नहीं आता। और फिर ना समझ लोग, पढ़े लिखे लोग उन चीजों का फैलाव और कर देते हैं। ये उससे भी बड़ी प्रॉब्लम। कोरोना के ये साइड इफेक्ट, कोविड के ये कितने साइड इफेक्ट हो चुके हैं। आप बच्चों के इतने मैसेज आए, मैं खुद हैरान रह गया। कई बच्चों ने मैसेज किए हैं और उन्होंने मुझे क्या भेजा है। उन बच्चों ने ये कहा है 90+, अब की बार 90 पार का मिशन पूरा हो गया। बेटा वो तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत से हुआ है। ठीक है, आप खुश हो रहे हैं, लेकिन आपने और जो मैसेज भेजे हैं वो क्या है? ये कहां से आ जाते हैं आपके पास? सुनाता हूं आपको क्या क्या मैसेज आए हैं। गोविंद सिंह जी डोटासरा के नाम एक ट्विटर का जो मैसेज है वो वायरल हो रहा है कि आज कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित होने के बाद हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 12वीं में 75% से ऊपर अंक हासिल कर लिए हैं उनकी सितंबर में परीक्षा करवाई जाएगी। लीजिए, ये शिक्षा मंत्री के नाम का हो गया। दूसरा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, राजस्थान में 2 अगस्त से नहीं खुलेंगे स्कूल। सीएम ने एक दिन बाद ही बदला शिक्षा मंत्री का फैसला। अशोक गहलोत का अटल फैसला बच्चों के हित में। 12वीं वर्ग के बच्चों शब्द लिखा है, बच्चों की होगी परीक्षा अगस्त माह के लास्ट में। आज तारीख 24 के रिजल्ट को देखते हुए क्योंकि मैं बच्चों क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है वही है, बच्चों शब्द नहीं लिखा हुआ है। बच्चों के साथ हुआ दर्दनाक हादसा, प्रत्येक वर्ग के एक सब्जेक्ट की होगी परीक्षा। आज के इस रिजल्ट में हुई बड़ी गड़बड़ी, अगस्त में होगी अवश्य परीक्षा। जैसा लिखा हुआ है मैंने वैसा ही पढ़ा। क्या बात है। और सबसे बड़ा दुख तो तब होता है जब इस तरह की न्यूज उस नासमझ बच्चों के पास, जिनको कुछ भी पता नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है, तो उनको दुख होता है। तब उनको याद आता है ये चैनल, ये सर याद आते हैं भी, शायद सर हमें सही जानकारी दे। मैं हमेशा, कल भी आपके साथ था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। सच एक शिक्षक का काम है, उस सच को फैलाना, सच से रूबरू करवाना। सोच के देखिएगा, जब परीक्षा ही लेनी थी तो फिर ये इतना पड़पंच क्यों करना पड़ा? परीक्षा नहीं हो सकती थी, बहुत बड़ा रीजन था। आप बच्चे भी अब समझ गए थे, संतुष्ट हो गए थे भी नहीं, अब कोविड के कारण साल खराब तो नहीं कर सकते। जो भी फॉर्मूले से जैसे भी है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। आपको बताना चाहता हूं, ये जितने भी मैसेज वायरल हो रहे हैं ये 100% फर्जी है, 100% फर्जी। मत ध्यान दीजिए ऐसी न्यूज के ऊपर, मत अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, बल्कि उनको सही जानकारी
दीजिए। भाई ऐसा नहीं हो सकता। रिजल्ट हुआ, कैबिनेट बैठक, कहां हो गया ये सिस्टम? हर बात में कैबिनेट बैठक। देखिएगा सोशल मीडिया का कितना गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आप सब बच्चों को समझना है। ये सोशल मीडिया है जिसके ऊपर बहुत कुछ अच्छा हो सकता है और इसके ऊपर ही बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें भी आ सकती है। और हम ऐसे क्यों होते जा रहे हैं? हम सब भारतीय ऐसे क्यों हो गए हैं भी? हमारे ऊपर नेगेटिव चीजों का इफेक्ट ज्यादा होता है और हम पॉजिटिव चीजों पर गौर नहीं कर पाते। तो आज मुझे एक बात यह भी एहसास हो रही है भी मैं अपने बच्चों को किस प्रकार समझा पाऊं। तो एक कंसेप्ट दिमाग में आया है, कल या परसों मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं भी कैसे मैं मेरे बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी ला सकूं, कैसे उनके अंदर विश्वास पैदा कर पाऊं भी जैसा आप चाहो वैसा आपके साथ हो, कैसे करवा पाऊं मैं मेरे बच्चों से। तो मैं 100% कल या परसों इसके ऊपर वीडियो अपलोड करूंगा, इसी एजू मोटिव पावर अपने न्यू चैनल के ऊपर। मेरे कछुओं के लिए, मेरे टर्टल के लिए, उनको मैं कहीं भी झुकने नहीं दूंगा, उनको कहीं भी गलत न्यूज से प्रभावित नहीं होने दूंगा। ये मेरा धर्म है और ईमानदारी से मैं इसको निभाऊंगा। तो जान लीजिएगा ऐसा कुछ भी नहीं है भी 75% से अधिक अंक वाले जो बच्चे हैं उनको बोर्ड परीक्षा लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो मार्कशीट आपकी बन चुकी है वही रहेगी। हाँ, अगर आपका जो परिणाम आया है उससे आप संतुष्ट नहीं होते, चाहे वो 30% वाला है, चाहे 40 वाला है, 90 वाला है, 80 वाला है, 60 वाला है, कितने भी नंबर वाला है, तो वो अगर दोबारा परीक्षा देना चाहता है तो उसके लिए तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हमें एक ऑप्शन देगा जब भी परिस्थितियां नॉर्मल होगी। आप चाहें तो परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको यही सलाह दूंगा भी जैसा भी है आप संतुष्ट होकर आगे बढ़ें, आगे के बारे में सोचें। हम क्यों अपने उसी नंबरों के चक्कर में, उस अंधी दौड़ में वहीं घूमते जा रहे हैं। आज जो रिजल्ट को लेकर माहौल है ना, वो 4 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं रहेगा। कोई मतलब पूछेगा भी नहीं आपसे भी अच्छा तूने दोबारा पेपर दिया है क्या, तेरे इतने % बन गए, कुछ नहीं होगा। आप आगे अपने सपने सच कीजिए। जब आप कामयाब हो जाएंगे तब आप इस दर्द को भूल जाएंगे। वो बच्चे जिनको लगता है भी मेरे नंबर ज्यादा आ सकते थे, हाँ आ सकते थे, आपने रियल में मेहनत की है, मैं उस मेहनत को सैल्यूट करता हूं आपका। लेकिन मैं चाहता हूं अब हमें टाइम बचाना है, हमें जो बीत गया है उसके ऊपर ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। हमें हमारा फ्यूचर दिखाई दे रहा है, हमें हमारा लक्ष्य दिखाई दे रहा है। हम मिलकर मेहनत करेंगे, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और ऐसी गलत न्यूज़ों से आप भ्रमित नहीं हो। मैंने कहा ये सोशल मीडिया है, यहां पर लोग गलत चीजें, अफवाह फैलाकर वही सब्सक्रिप्शन, व्यूज लेने के चक्कर में रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं ये डिसीजन आपको करना है, कौन आपके साथ सही कर रहा है, कौन आपके साथ गलत कर रहा है। कहीं आप किसी एक ऐसे लोगों की दुनिया से तो नहीं घिर गए हो जहां पर सिर्फ आपके चारों तरफ गलत चीजें ही प्रेषित की जा रही है। और कहीं सही आदमी, सही काम करने वाले भी इस दुनिया में बहुत हैं, कहीं वो दब नहीं जाए। क्योंकि अगर आपने किसी के साथ इस प्रकार से गलत चीजों को प्रचारित करोगे तो एक दिन आप भी उसी भ्रम जाल में फंस जाओगे और बहुत बड़ा नुकसान आपके साथ है वो हो सकता है। तो जब आप सही रहेंगे तो सब सही रहेंगे। तो इसलिए अच्छे का चयन करें, अच्छा कंटेंट पढ़ें, अच्छी चीजें ही यहां पर सोशल मीडिया पर देखें। कोई भी भ्रमित चीजें हैं वो कभी भी आपको फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए। न तो शिक्षा मंत्री जी ने और न ही मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की किसी अफवाह की जो बातें हैं वो कही है, यानी ये अफवाह वाली ही बातें हैं जो शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नाम पर प्रसारित की जा रही है। और बहुत जल्द हो सकता है जैसे ही सरकार की नजर में ये चीज आएगी तो हो सकता है ऐसे लोगों को ढूंढकर उनको पनिश भी किया जाए। क्योंकि ये होता है किसी बच्चे को मेंटली टॉर्चर करना, इसको कहते हैं मेंटली टॉर्चर। और हमें पता ही नहीं चलता भी कौन हमें मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। जब हमारे साथ फिजिकली कुछ होता है, फिजिकली टॉर्चर होते हैं तो पता चलता है, और मानसिक वाली का तो हमें पता भी नहीं चलता भी कौन हमें मेंटली टॉर्चर कर रहा है। तो अच्छी चीज पढ़िए, अच्छा साहित्य पढ़िए और अच्छी बातें ही सुनिए और अच्छी बातें ही आपको सोचनी है, वही आपके अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाएगी।
की और बहुत जल्द इस मुद्दे पर बात करेंगे। तो एक बार फिर कहूं, ऐसी अफवाहों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आप वो सतत धैर्यशील मेरे वो कछुए हो जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे, और ऐसी गंदी बातों से हमें दूर रहना है। ये है हमारी मानसिकता को दूषित करने वाली गंदी बातें, गंदे लोग जो इस तरह की गंदगी को हमारे इस स्वच्छ समाज में फैलाते हैं। हमें समाज में अच्छे लोगों को लाना है, उनको प्रोत्साहित करना है और समाज से ऐसी गंदगी फैलाने वाले लोगों को दूर हटाना है। उम्मीद करता हूं आप मेरे सब बच्चे इस बात को समझ रहे होंगे भी ये कोरी अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से इस बात को, ये सिर्फ अफवाह है। नहीं, आपको इस अफवाह के अंदर अपने आप को विचलित होने देना है। चलिए फिर मिलेंगे एक नए मोटिवेशनल टॉपिक के साथ। वेट कीजिएगा और सबको कह दीजिएगा जो अभी तक इस चीज से जूझ रहे हो, भैया ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं हो तो बोर्ड आपको मौका देगा, नोटिफिकेशन आएगा, सब ऐसा होगा। इसलिए इन चीजों से दिग्भ्रमित नहीं हो और आप जिस लक्ष्य के पीछे लगे हुए हो उसे अर्जुन समझकर उसकी आंख में देखिएगा और अपने सपने को सच करने के लिए आगे बढ़ते रहिएगा। एजुमोटिव पावर की ये पूरी टीम, ये आपके सर आपके साथ थे, है और हमेशा रहेंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।